जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हिंसा की आग में जलते बंगाल की तस्वीरों के बीच अब एक नए दावे ने सबको चौंका कर रख दिया है। दावा है कि बंगाल में सैकड़ों हिंदू परिवार ऐसे हैं जो पलायन को मजबूर हैं। विपक्ष का ममता सरकार पर सीधा हमला है और सवाल भी, क्या बंगाल सच में जल रहा है? पूरी कहानी समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मगर भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि धर्म के नाम पर 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को अपने ही घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। ये दावा तब आया जब मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक तनाव चरम पर है। हिंसा की शुरुआत हुई मुर्शिदाबाद के ढुलियन इलाके से। शुक्रवार की रात वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भीड़ उग्र हो गई। देखते ही देखते ये भीड़ हिंसक हो गई और 3 लोगों की जान चली गई। सड़क पर जलती गाड़ियां, भागते लोग और पुलिस की गैर मौजूदगी ने डर को और बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पुष्टि की कि 3 लोगों की मौत इस हिंसा में हुई है। इसी के बीच बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा कर दिया कि इस हिंसा के चलते 400 से ज्यादा हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग डर के साए में नदी पार कर मालदा जिले के एक हाई स्कूल में शरण ले रहे हैं। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर इसे जिहादी आतंक करार दिया। लिखा, बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने उग्र तत्वों को और बढ़ावा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की है जिसमें लोग कैमरे पर कहते दिख रहे हैं कि उनके घर जला दिए गए, दुकानें तोड़ी गई और पुलिस मौके से भाग गई। सब পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, যে কেউ একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরাকে মারধর করে কাটে ফেল দিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সব পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়ি ঘর। उधर बंगाल में हिंसा के बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। इसके बाद बीएसएफ की 5 कंपनियां मुर्शिदाबाद भेजी गईं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही इस पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। उधर इस पूरे मामले पर बीजेपी बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है। सुनिए बीजेपी नेता ज्योतिर्मय सिंह महतो का क्या कहना है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से आप वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट था उसको आधार करके, उसको हथियार करके, जिस हिसाब से बंगाल में जम्मू कश्मीर टाइप का सिचुएशन, जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहां से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था, ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है। विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उसके साथ साथ आपका साउथ 24 परगना। और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूं सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए, क्या है कि 1958 एक्ट जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उस आधार पे यहाँ नियुक्त करिए सेंट्रल फोर्स को और सेंट्रल फोर्स के ऊपर यहाँ नियंत्रण दीजिए। नहीं तो फिर से वही सीरिया जैसे परिस्थिति हो गया, जैसे बांग्लादेश में चल रहा है, और भारत में जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया था, वैसे ही सिचुएशन होने वाला है और हो गया है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ फोर्स लाइए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ पश्चिम बंगाल के महामान्य हाईकोर्ट को कि कल हमारे ओपोजिशन लीडर विधानसभा के शुभेंदु दा ने कोर्ट से गुहार लगाया था कि वहाँ फोर्स भेजा जाए, तो कोर्ट ने निर्देश दिया और 5 कंपनी फोर्स गया है। लेकिन इसमें सफिशिएंट नहीं है, मुझे लगता है और होना चाहिए यार, एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषणा कर देना चाहिए। और इसी के लिए मैं चिट्ठी दिया हूँ सुबह को। आज